हेलो। हाँ बच्चों, अब आवाज आ रही मेरी? हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, उस वक्त पता नहीं आ ही नहीं रही थी, ना आपकी आ रही थी ना मेरी आ रही थी। अब शायद मेरी आवाज आ रही होगी आपको। ठीक है, चलो। वॉइस अगर नहीं आए, कुछ दिक्कत है तो प्लीज बताना, ठीक है? स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, ये हमको कवर करना है। वॉइस क्लियर है ना सबको? हेलो। यस सर। ओके। तो देखो, इस चैप्टर में मैं आपको बता देता हूँ कंटेंट क्या क्या है, फिर फटाफट जल्दी जल्दी आपको मैं सारी चीजें कवर करा दूंगा। ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर है। इसमें जो आपके सिलेबस में है, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल, जो इंपॉर्टेंट सेंटर्स है उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर। ठीक है, ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन, इनके फॉर्मूले, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना, लाइन का स्लोप का मतलब, और थोड़ा बहुत ये। खासकर ये तीन की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इनका यूज दूसरे चैप्टर्स में भी काफी होता है, लाइन की इक्वेशन निकालना और ये सब। ठीक है, चलो। अब सेंटर ऑफ ट्राइंगल में इंपॉर्टेंट जो जो है, वो तीन तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। आपने सुना भी होगा, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर। एक इन सेंटर भी होता है, उसको अलग से कर लेंगे, लेकिन ये तीन तो एक साथ तीनों आ जाते हैं। सेंट्रॉइड को जनरली हम डिनोट करते हैं जी से, ऑर्थो सेंटर को मान लो ओ से, और सरकम सेंटर को मान लो सी से। अब कोई बता सकता है सेंट्रॉइड, एक ट्राइंगल में सेंट्रॉइड किसको बोलते हैं, कैसे मिलता है ट्राइंगल? कोई मान लो एक नॉर्मल ट्राइंगल बना दिया मैंने, इस ट्राइंगल में सेंट्रॉइड कैसे मिलेगा? एनीवन? बोलो। सेंट्रॉइड किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? बोलो, पता होगा ना। सेंट्रॉइड किन किन तीन लाइंस को मीट करके सेंट्रॉइड मिलेगा? जब सर बीसी से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे हम्म। और ए से सेंटर को करेंगे हाँ, और सी मतलब ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से अगर आप मीडियन ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो? मीडियन। मीडियन। मीडियन मतलब जो अपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, यस सर। एक ये लाइन ड्रॉ कर दी, और एक सी से हमने एक और मीडियन ड्रॉ कर दिया। बहुत अच्छी प्रॉपर्टी क्या होती है, जब तीनों मीडियन आप ड्रॉ करते हो, जो ट्राइंगल के अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में बांटते हैं, तो ये सारे के सारे हमेशा एक सिंगल पॉइंट पे मीट करते हैं। उस पॉइंट को नाम दे दिया सेंट्रोइड। उस पॉइंट को क्या नाम दिया? सेंट्रोइड। तो ये सेंटर। तीनों मीडियन का इंटरसेक्शन होता है। क्लियर एवरीवन? बोलो, क्लियर है? यस सर। अब इस सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से समझना है, कि मान लो ये मीडियन ड्रॉ कर दिया आपने, जो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में बांट रहा है, और ये जो सेंट्रोइड होगा जी, ये मान लो सेंट्रोइड है, ये उस ट्राइंगल का क्या है? सेंट्रोइड। और ये आपका मीडियन है। तो ये भी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये 2:1 के रेशियो में क्या करता है? डिवाइड करता है सेंट्रोइड। कोई भी सेंट्रोइड का जो पॉइंट है, वो किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में बांटता है। अब इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है x1 y1, x2 y2, ये x3 y3 है, मान लो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे? एक्स कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x1 + x2 + x3/3, हाँ है ना? यस सर। y कोऑर्डिनेट y1 + y2 + y3/3। क्लियर है? यस। हाँ, ये सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया। क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर मतलब जैसे यहाँ पे मीडियन ड्रॉ करते हैं, ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं।
ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, मान लो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, फिर बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और सी से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अगेन ट्राइंगल के तीनों परपेंडिकुलर एक सिंगल पॉइंट पे मीट करेंगे जिसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। बस इतना ध्यान रखना है। क्लियर है? यस सर। ओके। अब लास्ट सर्कम सेंटर क्या होता है कि मान लो ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला एक यूनिक सर्कल, 3 पॉइंट से हमेशा सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो इन तीनों पॉइंट से पास होने वाला जो सर्कल है, उस सर्कल का जो सेंटर होता है, उस सेंटर को क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। और ये कैसे मिलता है? हर साइड के परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर को अगर आप ड्रॉ करोगे, हर साइड के परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर को अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? सर्कम सेंटर। परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर मतलब हर साइड का ये बाइसेक्टर जो है। क्लियर है? ट्राइंगल के तीनों साइड का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर अगर आप ड्रॉ करोगे तो आपको सर्कम सेंटर मिल जाएगा। एनी डाउट एनीवन? क्लियर? Yes, sir. ओके। एक तो ये इसका बेसिक पता होना चाहिए। एक तो ये फॉर्मूला, सेंट्रोइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ऑर्थो सेंटर कौन सा पॉइंट होता है? अब सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर एनी स्केलर ट्राइंगल, कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल, ये जो तीनों पॉइंट है, कोई भी स्केलर ट्राइंगल के लिए ये तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन में लाई करेंगे। ट्राइंगल के अंदर ये तीनों पॉइंट एक सिंगल लाइन के अंदर लाई करते हैं। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कल सेंटर, और ये 2:1 के रेशियो में एक दूसरे को बांटते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। फॉर एनी स्केलर ट्राइंगल, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। सेंट्रोइड डिवाइड ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो 2:1। क्या याद रख लोगे? बोलो। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल तो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइंगल होता है, उसमें आप एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, मीडियन ड्रॉ करो, परपेंडिकुलर साइड बाय सेक्टर, सारी की सारी लाइन सेम होती है। तो सारे के सारे पॉइंट एक ही जगह लाई करते हैं, ओ जी सी। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर, सारे के सारे पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। क्या करते हैं? कोइंसाइड। फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल 3 पॉइंट्स एक जगह ही लाई करेंगे। ऑर्थो सेंटर भी वही होगा, सेंट्रोइड भी वही होगा, सर्कम सेंटर भी वही होगा। और फिर नॉर्मल ट्राइंगल के लिए ये एक तीनों एक लाइन में लाई करते हैं, कोलिनियर होते हैं और 2:1 के रेशियो। तो आपको याद कैसे रखना है? ओ जी सी, ऐसे कोड वर्ड याद रखना, ओ जी सी एंड रेशियो 2:1। याद रख लोगे? ओ जी सी 2:1 ऐसे याद रखना। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर एक लाइन में लाई करेंगे और 2:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका क्या होगा? सेंट्रोइड का निकालने का तरीका तो बहुत आसान है। क्या? फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, x1 प्लस x2 बाई x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। एकदम फंडामेंटल फॉर्मूला है। ऑर्थो सेंटर के लिए आपको क्या याद रखना है? सुनो अच्छे से। आप क्या करना, तो आपको ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस गिवन होंगे। अच्छा मुझे पहले एक चीज बताओ, अगर ये लाइन है, पहले तो स्लोप ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट कवर करते हैं। किसी भी लाइन का स्लोप का मतलब क्या होता है? किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के क्या क्या तरीके हैं? Tangent. हाँ, जैसे मान लो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन है मान लो कोई, इसका स्लोप निकालना, तो कैसे निकालोगे? सुनना ध्यान से। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये वाली है ना? यस सर। Yes, sir. ये क्या है? पॉजिटिव
डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब वो जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रही है, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज में। वो एंगल मान लो थीटा। ये मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये मेरी लाइन है। अब ये लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स के साथ एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बना रही थीटा, ये मान लो ये आपका इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हो गया। अब इसका मैं अगर 10 टाइम्स ले लूंगा tan ऑफ थीटा, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? स्लोप। एक तरीका स्लोप निकालने का ये, अगर एंगल पता हो तो। क्लियर है? Yes, sir. m इक्वल टू tan थीटा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना थीटा क्या होता है? बोलो थीटा क्या? एंगल। बोलो बताओ क्या है थीटा? एंगल मेड बाय लाइन विथ व्हाट? एंगल मेड बाय लाइन बाय विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और किस तरह से मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। मेजर्ड Anti-clockwise. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर। एक लाइन निकालने का तरीका ये फर्स्ट। दूसरा तरीका कि अगर एक लाइन के ऊपर 2 पॉइंट पता हो आपको, इसी लाइन के ऊपर मान लो 2 पॉइंट पता है, ये मान लो सॉरी x2 y2 है ये कोऑर्डिनेट, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1। तो इसका स्लोप क्या होगा? फॉर्मूला याद है किसी को? बताओ। देखो क्या कराया था, याद है? देखो tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस Yes, sir. है ना, तो कभी भी याद रखना। अब ऐसे भूलना मत। अगर इसका मैं थीटा यहाँ पे थीटा सोचूंगा तो थीटा ये आएगा। तो परपेंडिकुलर कितना आएगा? y2 माइनस y1। और Yes, बेस sir. कितना आएगा? x2 माइनस x1। अच्छा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे तो स्लोप आ जाएगा। तो एक और फॉर्मूला क्या है? Y2 minus Y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। minus X1. क्लियर है? Yes, sir. तो एक तरीका अगर थीटा पता हो, थीटा भी कौन सा ये समझा दिया, तो tan थीटा निकाल के स्लोप आ जाएगा। दूसरा तरीका अगर 2 पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे तो क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. ओके। एक तीसरा तरीका भी आपने 12th में आप सीख लिया है कि कोई मान लो कर्व की इक्वेशन गिवन है, dy बाय dx भी करूंगा, डिफरेंशिएट करेंगे तो भी क्या मिल जाएगा? Slope of स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब किसी भी पॉइंट पे डिफरेंशिएट करके कोई पॉइंट रख देंगे तो उस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। है ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes. तो देखो आपको पूरा समराइज कर दिया। किसी भी लाइन का स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब इन्हीं तीनों में क्वेश्चन कभी भी अगर आएगा तो घूमेगा। या तो थीटा पता हो तो tan थीटा से स्लोप निकाल लो। स्ट्रेट लाइन में जनरली आपको अगर 2 पॉइंट पता है तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर दो। और तीसरा क्या, डिफरेंशिएट करोगे तो भी स्लोप आ जाएगा। है ना? Yes, sir. यस सर। बहुत बढ़िया। देखो मैं पूरा चैप्टर एक ही बार में समराइज कर दूंगा। अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था अगला, इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे निकालना? तो लाइन की इक्वेशन का सिर्फ एक स्टैंडर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले याद रखो। कभी भी लाइन की इक्वेशन अगर निकालना है, कोई भी यूनिक लाइन की अगर इक्वेशन निकालना, तो मिनिमम कितनी कंडीशन चाहिए? 2। लाइन की इक्वेशन के लिए कम से कम 2 कंडीशन चाहिए। अगर वो 2 कंडीशन पता है तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अब 2 कंडीशन अलग अलग फॉर्मेट में दे सकते हैं। मान लो एक क्या गिवन है कि लाइन किसी पॉइंट x1, y1 से पास कर रही है। अगर यूनिक लाइन बनाना है, अब देखो एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है ना? बोलो। यस सर। इस पॉइंट से तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती है। अगर ये कोई स्पेसिफिक लाइन है तो उसका स्लोप भी गिवन होगा। तो मान लो किसका स्लोप है m, तो ये लाइन फिक्स हो गई। अब फिक्स स्लोप और फिक्स पॉइंट से पास होने वाली एक यूनिक लाइन होगी। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है आपको। तो इक्वेशन निकालने के लिए कभी भी किसी की कर्व की इक्वेशन निकालते हैं, जनरल पॉइंट p अज्यूम करते हैं उस लाइन के ऊपर। जनरल पॉइंट अज्यूम कर लिया x, y। अब स्लोप क्या होता है? AP का स्लोप क्या हो जाएगा? m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यस सर। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से जो रिलेशन आएगा वही आपका इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1 m इंटू x x माइनस माइनस x1। x1। ये पढ़ा था सबने? यस सर। Yes, sir. और एकदम रटा होना चाहिए, इसी से सारी बाकी सब डिराइव हुए हैं।
अगर लाइन के ऊपर पॉइंट x1 y1 पता है, स्लोप है m, तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर एवरीवन? यस सर। है ना? यस सर। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन आपको ऐसी दिखेगी। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो क्लास 9-10 में पढ़ा था, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। हाँ है ना? ये रे। यस सर। अच्छा, अगर इसको मान लो मैं डिफरेंशिएट करूं तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा? देखो, ax का डिफरेंशिएशन ए। a, b dy बाई डी एक्स, यस सर। कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। हाँ है ना? यस सर। ऐसे dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? माइनस a बाई बी। यस सर। तो आपको ये याद रखना है, कभी कोई पूछे कि अगर ये लाइन की इक्वेशन इस फॉर्मेट में, जनरल फॉर्मेट में, इससे स्लोप कितना आएगा? माइनस ऑफ a बाई बी। B. ये dy बाई डी एक्स मतलब स्लोप ही तो है ना? Yes, सर। sir. देखो, दो चीजें याद रखनी है। लाइन की इक्वेशन निकालने का तरीका, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो लाइन की इक्वेशन निकाल लो। y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर? यस सर। और अगर Yes, sir. इक्वेशन आपको दी, इक्वेशन से स्लोप निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ a, x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट को डिवाइड करके साइन चेंज कर दोगे, तो माइनस टाइम्स ऑफ a बाई बी, माइनस टाइम्स ऑफ a बाई बी। बी। समझ में आ गया? यस सर। Yes. Yes, sir. ओके, चलो। अब इसमें कुछ और फॉर्मेट भी होते हैं जो स्टैंडर्ड कभी कभी याद हो जाते हैं आपको। जैसे मान लो अगर ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी पढ़ा हुआ है यस सर। है ना? ये फॉर्मेट का मतलब क्या है? अगर लाइन का स्लोप m है और y इंटरसेप्ट अगर c है, कोई लाइन जिसका स्लोप m और y इंटरसेप्ट दिया हो, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। y एक्सिस पे कहां पे कट कर रहा है, तो ये c इंटरसेप्ट दिया हुआ है, स्लोप। अब देखो, इसको निकालने का तरीका भी आसान है। ये पॉइंट पता चल जाएगा 0,c, पॉइंट पता, स्लोप पता, लाइन की इक्वेशन लिख दोगे। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। एक फॉर्मेट और होता है कि अगर आपको x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों दे दे, स्लोप ना दे। ये मान लो y एक्सिस है, आपकी x एक्सिस है, ये कोई लाइन है, x इंटरसेप्ट मतलब x पे कितना कट करे, तो मान लो ये आपका x इंटरसेप्ट है a, या क्या x इंटरसेप्ट a के बराबर, और ये y इंटरसेप्ट है मान लो b के बराबर। x इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? x बाई a स्टैंडर्ड फॉर्मेट में प्लस y बाई b इक्वल टू 1। 1। ठीक है? और निकालने का तरीका भी आसान है। आप स्लोप निकाल लो, पॉइंट निकाल लो, लाइन की इक्वेशन ये डिराइव हो जाएगी। क्योंकि लाइन की इक्वेशन के लिए मुझे स्लोप चाहिए, पॉइंट चाहिए। स्लोप निकालने के अलग अलग तरीके हैं। अगर ये दोनों पॉइंट पता चल जाएंगे, स्लोप निकल जाएगा। हाँ है ना? ये पॉइंट क्या हो जाएगा? a,0, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,b। दो पॉइंट पता है, स्लोप निकाल लोगे, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो वो इस फॉर्मेट में देगी। क्लियर? Yes. यस सर। एक तीसरा फॉर्मेट, अगेन दो कंडीशन आपको कुछ और तरीके से देते हैं। मान लो कभी कभी क्या देते हैं, कभी कभी वो बोलते हैं कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। मान लो ये आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मान लो ये आपको लाइन दे दी और बोला है ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p। ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, उसका डिस्टेंस कितना बोला गया है? p। ये दिया हुआ क्वेश्चन में। और बोला ये जो परपेंडिकुलर है, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, मान लो ओमेगा। कितना बना रहा है? ओमेगा। ये दो कंडीशन देती है इस बार। कंडीशन तो दो चाहिए सी, इस बार जो कंडीशन दी वो कैसी दी है? हाँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दिया और एंगल ओमेगा दे दिया एक्स के साथ। क्लियर है? दो कंडीशन दी। तो इस यहाँ पे भी लाइन की इक्वेशन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आती है, एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा ओमेगा इक्वल टू पी। बी। पी है ना? इसको बोलते हैं Yes. नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये होता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसको बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। आगे बात समझ में? यस सर। 1 2 3 और एक चौथा लास्ट, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म कैसा दिखेगा सुनो आप। एक्चुअली इसका यूज क्वेश्चन सॉल्विंग में करेंगे। क्या है पैरामेट्रिक फॉर्म? सुनो ध्यान से। कोई लाइन है मान लो उस लाइन के ऊपर कोई पॉइंट है ए, x1, y1, और ये लाइन हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही। मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रही? थीटा।
अब इस लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे, इसी लाइन के ऊपर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है मान लो b, वो b मुझे निकालना है। समझ पा रहे हो? एक लाइन जिसके बारे में दिया है, वो लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा दिया हुआ है, उसके ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, उसी लाइन पे r डिस्टेंस पे, उसी लाइन पे उस पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट होगा b, उस b का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पूछा गया। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द b फॉर्मूला बन जाएगा x1 प्लस r cos थीटा, और इस पॉइंट b का y कोऑर्डिनेट आ जाएगा y1 प्लस r sin थीटा। x, ये इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। तो किसी भी लाइन पे r डिस्टेंस आगे देखोगे तो x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r थीटा, और मान लो इसी पॉइंट के पीछे अगर निकालना हो, थोड़ा डायग्राम और सही बना रहा हूं मैं, इसी लाइन में मान लो पॉइंट ए से r डिस्टेंस पीछे पूछा होता, ये मान लो लाइन है, इसी पॉइंट पे मान लो बोला होता कि r डिस्टेंस पीछे कोई पॉइंट है, मान लो a दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ अगेन। तो अगर पीछे है तो बस जो फॉर्मूला पहले सिखाया था उसी फॉर्मूले में बस प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो थीटा दिया है, मान लो ये थीटा है, तो जो c है, c के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, c का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द c x1 माइनस x1 माइनस r cos थीटा, और y कोऑर्डिनेट ऑफ द c क्या हो जाएगा, y1 माइनस r c। इनका डेरिवेशन भी बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो ट्राइंगल बना के, लेकिन आपको थोड़ा बहुत याद तो रखना ही पड़ेगा। क्लियर है? यस सर। आगे पूछेंगे तो प्लस, पीछे पूछेंगे तो माइनस। तो देखो ये फॉर्मेट हो गए लाइन के, ये क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म, स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, आ जाएगी कि नहीं, आया ना? Yes, sir. और लाइन की इक्वेशन अगर जनरल फॉर्मेट में गिवन है तो स्लोप निकालने का तरीका माइनस ए बाई बी, स्लोप निकालने का तरीका माइनस ए बाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर y का कोफिशिएंट 1 है तो x के साथ जो होता है वो क्या होता है, स्लोप होता है, x के साथ जो होता है वो क्या होता है, स्लोप। अगर x इंटरसेप्ट पता है और y इंटरसेप्ट पता है तो लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। 1 ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है और उस एंगल ओमेगा बना रहा है, तो लाइन की इक्वेशन x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। कोई पॉइंट है a जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1, उस पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट अगर b लेना है तो क्या बनेगा, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा, और पीछे साइड लेना है तो माइनस हो जाएगा। इन सब बातों को आपको ध्यान रखना हो, और स्लोप निकालने का अलग अलग तरीके वो ये होते, ये भी बता दिया। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। सबको क्लियरिटी है यहाँ तक? Yes, sir. चलो अब फटाफट रैपिड फायर में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन करते हैं, फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे। सब लोग कॉपी पेन हाथ में ले लो, अब थोड़ा रैपिड फायर में क्वेश्चन सॉल्विंग होगी। एक लाइन है, मान लो इसके ऊपर पॉइंट है 3,5, इस लाइन का स्लोप है मान लो 7, इक्वेशन लिखो जल्दी से। बताओ क्या आएगी इक्वेशन, जल्दी से। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बताओ। y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। हाँ तो सब लोग बोलेंगे ना, अगर आप धीरे धीरे बोलोगे तो फिर मतलब नहीं है, ज्यादा क्वेश्चन करा भी नहीं पाऊंगा मैं, और फटाफट आंसर दोगे तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे निकलेंगे। एक बार मुझे बेसिक में आपको क्लैरिटी आ जाए तो मुझे समझ पड़ जाएगा, तो आपको अच्छा लेवल करा दूं, और नहीं बोलोगे तो चुपचाप बैठे रहोगे फिर। तो क्या आ जाएगा, y माइनस 5 इक्वल टू 7 x माइनस 3, है ना? यस Yes, सर। sir. x1 y1 और ये स्लोप वैल्यू पुट अप करेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन इक्वेशन निकालना है, इस बार 2 पॉइंट दे दिए मान लो। चलो पता करो, फाइंड इक्वेशन। तो अब इस बार 2 पॉइंट दे दिए तो कैसे करेंगे, स्लोप निकल जाएगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप यस सर। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, है ना?
Yes, Yes. sir. स्लोप आ गया, इक्वेशन आ जाएगी। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया, y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1। इज इट क्लियर? Yes, sir. किसी को डाउट? एनीवन? बोलो। No, sir. सर जो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 वाला कंडीशन है उसको बता दो। हाँ बता रहा हूँ, इन दो में तो किसी को डाउट नहीं है तो पूछ लेना फिर भी। बताओ इसका स्लोप कितना होगा? बताओ, इतना टाइम कैसे लग गया? स्लोप अभी सिखाते हैं ना। फर्स्ट वाले का स्लोप कितना होगा? स्लोप का फॉर्मूला बताया था, देखो क्या है। बताओ स्लोप का फॉर्मूला क्या है? जल्दी जवाब दो, बैठे क्यों चुपचाप क्यों? अभी सामने नहीं दिख रहा आपको ये कुछ? ax प्लस Ax plus c equal to 0. वो स्लोप तो आएगी माइनस a जनरल, अपॉन b। वो तो जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है। स्लोप का फॉर्मूला क्या है? स्लोप माइनस a अपॉन b। Minus a upon b. माइनस ए बाई बी। ए क्या होता है? x कोऑर्डिनेट। एक्स का कोएफिशिएंट। बी क्या होता है? Coefficient of x. b y का y का। कोएफिशिएंट। Coefficient of हाँ, माइनस ए बाई बी करोगे तो स्लोप आ जाएगा। yes, sir. यस Yes, सर। sir. बताओ फर्स्ट वाले का स्लोप। माइनस 3 बाई Minus 3 5। by 5. क्लियर है? यस सर। Yes, sir. बताओ सेकेंड वाले का स्लोप। 3 by 3 बाई 8। प्लस का 3/8। यस सर। yes, yes, sir. sir. थर्ड वाले का स्लोप 2 बाई 3। गलत। 3 by 2. 3 by 2. एक्स इधर Yes. लिख दिया, वाई इधर है ना। यस सर। Yes, sir. समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो Yes. स्लोप निकालना तो एकदम क्विकली होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए बिल्कुल। चलो एक और स्लोप बताओ। बताओ स्लोप। 2 by 5. 2 बाई 5। 2 by upon 5 minus 5. Minus. प्लस हो जाएगा ना, Yes, यस sir. सर। है ना? माइनस माइनस प्लस। क्लियर? यस Yes, सर। sir. ओके। तो इस स्लोप निकालने के तरीके ये हो गया। अब एक और एग्जांपल, इक्वेशन निकालना है मान लो। बताओ इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी? बोलो। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बताओ पहले। सर स्लोप आएगी tan थीटा ना। चलो वो भी कर सकते हो। ये टेन थीटा कितना हो जाएगा? अगर नहीं समझ आ रहा तो स्लोप निकाल लो। ये थीटा होगा, यस सर। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ लाइन एंटी क्लॉकवाइज में। टेन थीटा कितना हो जाएगा? 3/4। यस सर। अब कोई भी एक पॉइंट ले लो, मान लो ये पॉइंट ले लिया 0,3। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1 है ना? यस सर। किसी को डाउट हो तो प्लीज पूछो। ट्वेल्व से डिवाइड कर दोगे, पूरी इक्वेशन को 12 से डिवाइड कर देंगे अगर -12 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा। यस सर। Yes, sir. तो देखो ये तो डायरेक्ट निकाल सकते थे क्योंकि आपको फॉर्मूला क्या था? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इस बार x इंटरसेप्ट क्या है? -4। Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। वो फॉर्मूला बताया था ना इंटरसेप्ट फॉर्म, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट नेगेटिव में था -4, y बाई 3 इक्वल टू 1। क्लियर? Yes, sir. यस सर।
मान लो ये लाइन से ओरिजिन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 है और ये एंगल मान लो 30 डिग्री है, मतलब फाइंड इक्वेशन। क्या फॉर्मूला? फॉर्मूला R sin omega cos omega plus y sin sin इक्वल टू पी, P. वैल्यू पुट अप करो। एक्स कॉस क्या आएगा? 30 degree. 30, y sin 30 30 इक्वल टू degree. क्लियर। वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालोगे। yes sir Sin number 2. सही है। Yes, sir. तो ये कवर हो गया, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अपन अभी स्टार्टिंग पे आते हैं। तो मैं आपको समझा रहा था कि ऑर्थो सेंटर कैसे निकालना है, तो सुनना ध्यान से। देखो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, मान लो इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर आपने कुछ मान लिया h, k। दो परपेंडिकुलर और तीसरा भी यहीं से निकल रहा होगा मान लो। ऑर्थो सेंटर को क्या assume कर लिया? h, k। क्लियर है? अभी h और k निकालना है। अच्छा उसके पहले एक चीज और, अच्छा ये लाइन की इक्वेशन स्लोप तो समझ में आ गया सबको? yes sir Yes, sir. लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं ये भी समझ में आ गया सबको? yes sir ओके, अब एक दो चीजें और पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर ऑर्थो सेंटर। एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, किसी को याद है फॉर्मूला क्या था? एक लाइन है जिसका स्लोप है मान लो m1, दूसरी लाइन है जिसका स्लोप है m2 और दोनों के बीच में एंगल है मान लो थीटा। तो ये थीटा अगर निकालना है तो टेन थीटा का फॉर्मूला पता है? अगर दोनों लाइन के स्लोप पता है तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1m। क्लियर है? इसको याद रखना। Yes. दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है तो दोनों लाइंस का स्लोप निकालो और फॉर्मूला अप्लाई कर दो, मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। आ गई बात समझ में? Yes, sir. क्लैरिटी आ रही सबको? Yes, yes sir. sir अच्छा अच्छा, आपको अगर मान लो ये थीटा 0 हो जाए, 0 कब होगा? जब दोनों लाइंस कैसी होगी? पैरेलल, Parallel. है ना? Yes, sir. yes sir तो थीटा अगर 0 हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएगी, तो टेन 0 डिग्री 0 होता है। Yes, sir. यहाँ पे थीटा को 0 रख दोगे तो ये 0 आ जाएगा। और ये 0 कब बनेगा? जब m1 माइनस m2 0 हो जाए, मतलब Yes, m1 और sir. m2 दोनों क्या हो जाए? बराबर। और ये तो हमको पता भी है कि अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में क्या होंगे? इक्वल, है ना? अगर दो लाइंस Yes, sir. पैरेलल है उनके स्लोप आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? Yes, sir. yes sir और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर हो गई तो Sir, m equal to minus 1 m1 equal to 1 upon minus 1 upon m2. वेरी गुड। परपेंडिकुलर हो गई मतलब थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो आपको पता है टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइन होता है। Yes, sir. अब ये चीज नॉट डिफाइन कब होगी? जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर होगा। Yes, sir. ये आंसर नॉट डिफाइन कब होगा? जब डिनोमिनेटर 0 के बराबर होगा, मतलब 1 प्लस m1 m2 0 के बराबर, मतलब m1 m2 क्या हो जाए? -1। Minus 1. और ये तो बहुत पहले भी पता होगा आप लोगों को। Yes, sir. इफ द लाइंस आर परपेंडिकुलर, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना होता है? -1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ द -1. स्लोप कितना होता है? -1। क्लियर? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Yes. और दो लाइंस पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना? Equal. Yes, sir. yes sir कोई डाउट किसी को यहाँ तक? No, sir. no sir पक्का? पक्का समझ में आ गया? Yes, sir. चलो एक बार सारी चीजें याद करो। चलो ऑर्थो सेंटर पढ़ा देता हूँ, उसके बाद याद करो ना। अब देखो ऑर्थो सेंटर निकालना कैसे, उसका तरीका सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा तरीका है। आपको ये पॉइंट निकालना है h, के, है ना? क्या निकालना है? h, के। ऑर्थो सेंटर पता करना है। आपको पता है ऑर्थो सेंटर मतलब परपेंडिकुलर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आप क्या करना बच्चों, आपको गिवन क्या है? ये गिवन है,
ये गिवन है और ये गिवन है। ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता है, मान लो ए बी सी। क्या गिवन है? ए पता है, बी पता है, सी पता है। यहां तक बात समझ में आ गई? यस आपको निकालना है पॉइंट ओ, दैट इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। अब मुझे क्लियरली दिख रहा है कि यहां से जो परपेंडिकुलर, मान लो एडी, फर्स्ट चीज क्या करोगे? पहली पहली कंडीशन कि एडी जो है वो बीसी के परपेंडिकुलर होगा। यस सर एडी जो लाइन है वो बीसी के परपेंडिकुलर होगी कि नहीं होगी? यस सर Yes, sir. अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है तो इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 -1 होगा। यस दो सर लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ लाइन एडी मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन बीसी, इनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। यस सर Yes, sir. अब एडी का स्लोप कैसे निकालोगे बताओ? एडी लाइन का स्लोप y2 - y1 y2 - y1 पर x2 - x1, तो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, यस सर तो k - y1 अपॉन h - x1। समझ में आया? यस सर Yes, sir. बीसी का स्लोप बताओ क्या आएगा? y3 - y2 हाँ, y3 - y2 अपॉन x3 - x2 x3 - x2। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? यस सर Yes, sir. तो h और k में ये एक रिलेशन आ गया, इक्वेशन नंबर 1। h और k में ये रिलेशन आ गया जिसको बोला इक्वेशन नंबर 1। 1 अब एक इक्वेशन और लानी, ताकि दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन कहां से लाए? देखो h और k में एक रिलेशन यहां से आ जाएगा, एक रिलेशन और लाना है ताकि उन दोनों को सॉल्व करके h और k आ जाए। दूसरा रिलेशन कहां से लाए? AB. हाँ, b से भी तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मान लो ये है e, b से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, कहां पे? ac पे। Yes, sir. तो दूसरी बार क्या बोलोगे? ये जो b लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है ac के, यस सर तो इनके भी स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1 -1। तो दूसरी इक्वेशन वहां से आ जाएगी। दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करके आप क्या निकालोगे? h और k। आगे हो? के दो यस सर इक्वेशन दो वेरिएबल को कैसे सॉल्व करते? क्लास 9th में सीखा था, 10th में, यस सर एलिमिनेशन मेथड वगैरह जो भी अपनाना है। अब यस बी, सर सेम वे बी का स्लोप निकालना है, तो बी का स्लोप वापस ये h कोमा कैसे पास कर रहा है, तो k - y2 अपॉन h - x2, और ac का स्लोप y3 - y1 अपॉन x3 - x1। आ गई बात समझ में? यस सर Yes, sir. इन दोनों इक्वेशन का सॉल्व, तो आप फाइनली क्या लिख दूंगा? फाइनल सॉल्व 1 and 2 टू गेट hk। सॉल्व इक्वेशन 1 and 2 टू फाइंड ऑर्थो सेंटर। एक बार पूरा ध्यान से देख लो, नहीं समझ में आया तो वापस पूछो। ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका सिखाया आपको, बोलो। यस सर समझ में आ गया? यस Yes, सर sir. एक क्वेश्चन दीजिए इसके ऊपर हाँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ। एक्चुअली मेरे को ये जान पूछ के मैंने कहा कि क्वेश्चन मर्ज में आएगा, तो एक बार मैं पूरा रिकैप करा रहा हूँ। देखो, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर। सेंट्रॉइड मतलब, बोलते जाओ, सेंट्रॉइड मतलब Vertices के center. मीडियन मीडियन। तो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बोलोगे? कोई पूछेगा तो सेंट्रॉइड मतलब मीडियंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना? यस Yes, सर sir. Yes, सेंट्रॉइड sir. निकालने का फॉर्मूला x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। और सेंट्रॉइड किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर? Yes, यस sir. सर Yes, पहला sir. पॉइंट ये याद रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तीनों पॉइंट ओजीसी पूरे ट्राइंगल में तीनों पॉइंट 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। 2:1 के रेशियो में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह पे लाई करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों के तीनों पॉइंट एक ही जगह लाई करेंगे। अच्छा, एक और स्पेशल ट्राइंगल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मान लो ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल है, अच्छा ये बताओ ऑर्थो सेंटर किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है? ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है? ऑर्थो सेंटर कैसे मिलता है? Perpendicular. हाँ, हर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जहां पे मिलता है वहां पे ऑर्थो सेंटर आता है, हाँ, है ना? Yes, यस sir. सर Yes, sir. हर वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है वो ऑर्थो सेंटर आता है।
अच्छा, अब इस ट्राइंगल को देख के बताओ इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ पे लाई करेगा? देखो, ए से परपेंडिकुलर बी पे आएगा, सी से परपेंडिकुलर बी पे आएगा, सारे के सारे बी पे मीट करेंगे। यस सर। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जहाँ पे 90 डिग्री होता है वही आपका क्या होता है? ऑर्थो सेंटर। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। अब सरकम सेंटर लोकेट करते हैं। सरकम सेंटर मतलब साइड, हर साइड का परपेंडिकुलर साइड बाई सेक्टर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ से परपेंडिकुलर, तो ये सारे के सारे यहाँ पे मीट करेंगे। तो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे, कहाँ पे? हाइपोटेनस के मिड पॉइंट में। हाँ, तो ट्राइंगल के नेमिंग में ए बी सी पी क्यू आर कर देता हूँ ताकि सी पॉइंट से कंफ्यूजन ना हो। तो ट्राइंगल है मान लो पी क्यू आर, तो यही आपका क्या हो जाएगा? जो ये हो जाएगा आपका ऑर्थो सेंटर, ये पॉइंट हो जाएगा आपका सरकम सेंटर। हाइपोटेनस का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? सरकम सेंटर। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे ऑर्थो सेंटर, यहाँ पे सरकम सेंटर आएगा और सेंट्रोइड के कहीं बीच में आ जाएगा। और दूसरी चीज, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे के सारे पॉइंट एक ही जगह आ जाते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर कैसे निकालना। कोई भी दो लाइन कंसीडर कर लो, m1 m2 माइनस वन, n1 n2 माइनस वन, और आपको दो इक्वेशन, दो वेरिएबल से ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, sir. इसके बाद हमने पढ़ा स्लोप, लाइन का स्लोप निकालने के तीन तरीके। m इक्वल टू tan थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ लाइन विद द x एक्सिस, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और तीसरा dy बाय dx। तो स्लोप निकालने के तीन तरीके। लाइन की इक्वेशन निकालने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका क्या? पॉइंट पता है, स्लोप पता है, लाइन की इक्वेशन लिख दो, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। जनरल इक्वेशन पता, स्लोप पूछे तो माइनस a बाई b। एक बार ध्यान से देख लो। क्लियर? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. इसके बाद लाइन की इक्वेशन अलग अलग फॉर्मेट में ऐसी भी होती है, y इक्वल टू mx प्लस c, x बाई a प्लस y बाई b इक्वल टू 1, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इक्वल टू p। एक ही लाइन पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लेना है तो पैरामेट्रिक फॉर्म x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। ठीक है, चार फॉर्मेट होते लाइन के अलग। इसके बाद हमने प्रैक्टिस करी थी कुछ, दो लाइंस के बीच में अगर एंगल निकालना है थीटा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलो अब थोड़ा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। थोड़ा अच्छी वैरायटी पढ़ो। इन्होंने नेमिंग अलग कर दी, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ गिवन डेटा प्रॉपर्ली। ट्राइंगल एबीसी में एक तो सरकम सेंटर दिया हुआ है, पी नाम दे दिया सरकम सेंटर को। ऑर्थो सेंटर दिया हुआ एच नाम से। जैसे मुझे दो पॉइंट पता चल गए, सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर, इन दोनों की मदद से क्या आ सकता है? सेंट्रोइड। बोलो। यस सर। वो फॉर्मूला क्या था, याद कराओ एक बार। फॉर्मूला क्या रटाया था तीनों के बीच में रिलेशन? क्या वर्डिंग सिखाई थी? याद करो, क्या वर्डिंग सिखाई थी? OGC. ओजीसी। याद OGC. करो इसको, क्या सिखाया था? ओ जी OGC. सी और रेशियो 2:1। इसको रट लो। 2:1. क्या याद कराए बोलो? OGC equals to और raised to पूरे one. पहले ओ, फिर जी, G. फिर सी, और C. रेशियो 2:1 है ना? Yes, Yes, sir. ओ मतलब ऑर्थो, जी मतलब Centroid. सेंट्रोइड, सी मतलब Circum center. सरकम सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है Yes sir. -3,5। सेंट्रोइड निकालना है तो x0 y0 मान लेते हैं। और सरकम सेंटर दिया हुआ है 7, सॉरी उल्टा लिख, Sir. हाँ उल्टा Yes लिख। sir. ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है 7,11। सरकम सेंटर -3,5. सेंट्रोइड निकालना है। और सेक्शन फॉर्मूला तो पता ही सबको कि नहीं पता है? Yes sir. mx1 प्लस mx2 अपॉन m1 प्लस m2, my1 प्लस m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। इससे सेंट्रोइड आ जाएगा, हाँ है ना? Yes sir. Yes, sir.
रेशियो पता है, पॉइंट्स पता है, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। ट्राइंगल एबीसी में मतलब वर्टेक्स ए दिए वन है -1, 10 और बीसी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है। क्या पूछा है? बीसी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. yes sir. कैसे निकालेंगे? दिमाग लगाओ। बीसी के मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछा है, ए दिया हुआ है और आपने अभी अभी क्या निकाला? सेंट्रोइड निकाल लिया। क्या निकाल लिया? सेंट्रोइड। अभी एक चीज सिखाई थी, क्या सिखाई थी बताओ? ये मान लो मीडियन ड्रॉ कर दिया, Yes, सेंट्रोइड यहाँ पे कहीं आएगा yes sir. और रेशियो कितना होता है? 2:1. 2:1। यहाँ पे भी रेशियो कितना होता है? 2:1। सेंट्रोइड ऑलरेडी निकाल चुके हो आप। सेंट्रोइड पता है, ए पता है, तो क्या सेक्शन फॉर्मूला से डी आ जाएगा? Yes sir. Yes, sir. है ना? ए पता है, जी पता है, सेक्शन फॉर्मूला से डी आ जाएगा। Yes sir. ओके, समझ में आ रहा है? बोलो, आ रहा है कि नहीं? Yes sir. ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको। और भी क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे होमवर्क में, अब आप ट्राई करना। जितने फॉर्मूले बताएं इन सबको पहले लिख लेना, कॉपी में लिख लिख के समझना, और फिर जो मैं असाइनमेंट दूंगा उसको ट्राई कर लेना। क्लियर है? Okay sir. Yes, sir. ओके, आज स्टार्ट किया था, कल और इसको आगे डिटेल में ले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस करना है हमको। सबसे पहले मैं आज आपको फंडामेंटल क्वेश्चन अभी दे दूंगा, उनको आप ट्राई कर लेना। उसके बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चन ट्राई करना। क्लियर? Yes, sir. Okay sir. Yes, sir. ओके, चलो ठीक। Bye sir. Bye. बाय, sir. थैंक यू। Thank you, sir.